हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। लाइफ हिस्ट्री ऑफ वेरिएशन पार्ट 7 के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। ये ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन इस टॉपिक का ये पार्ट है 7। तो इस लाइफ हिस्ट्री ऑफ वेरिएशन क्या होता है, कैसे वेरिएशन आते हैं लाइफ हिस्ट्री ऑर्गेनिज्म में, इसकी या इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। माई सेल्फ दत्ता शिंदे बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स आपका स्वागत करता है। यहाँ पर देखिए कि लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन में क्या लिखा है। पॉपुलेशन इवॉल्व मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस। पॉपुलेशन इवॉल्व मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस। तो रिप्रोडक्टिव फिटनेस ऑर्गेनिजम्स का कौन सा होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म में एबिलिटी होती है, हर एक इंडिविजुअल में ऑर्गेनिज्म के किसकी एबिलिटी होती है? सर्वाइव करने की और रिप्रोड्यूस करने की। जो ऑर्गेनिज्म जहां पर भी जिस हैबिटेट में रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, वहां पर उनके अंदर ऑर्गेनिज्म के अंदर या ऑर्गेनिज्म में सर्वाइव और रिप्रोडक्शन की एबिलिटी होती है, उसे रिप्रोडक्टिव फिटनेस कहते हैं। और इस रिप्रोडक्टिव फिटनेस को डार्विनियन फिटनेस कहते हैं। तो डार्विनियन फिटनेस क्या है कि नंबर ऑफ बर्थ माइनस नंबर ऑफ डेथ पर जनरेशन टाइम। और उस जनरेशन टाइम में क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स की रिप्रोडक्टिव फिटनेस की हाई आर वैल्यू होती है, यानी कि कितने उस लाइफ टाइम में ऑर्गेनिज्म में कितने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, तो उसे आर वैल्यू कहते हैं। यानी कि इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। तो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज पॉपुलेशन में, ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन में पॉपुलेशन की साइज होगी, यहाँ पर पॉपुलेशन की डेंसिटी इंडिपेंडेंट होगी, तो इसे इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज कहते हैं। ऑर्गेनिज्म जहाँ जिस हैबिटेट में रहते हैं, उस हैबिटेट में उस ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन की साइज और डेंसिटी इंडिपेंडेंट होना, ये इसे इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज कहते हैं। तो बात यहाँ पर लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन किसे कहते हैं, यानी कि जीवन इतिहास में किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीवन इतिहास में भिन्नता होना, और बिल्कुल होती है। आप जानते हैं कि आप यहाँ पर देखें कि आप उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर यह है कि ये ऑर्गेनिज्म ए है और दूसरा ऑर्गेनिज्म बी है। दोस्तों, ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म में बर्थ होती है, ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होता है, ओल्ड एज में जाता है, बाद में डेथ होता है। तो ये ऑर्गेनिज्म का लाइफ कहेंगे उसे। और जब बात करते हैं वेरिएशंस की, यानी कि दो ऑर्गेनिजम्स आपको कंपेयर करने होंगे, तो ऑर्गेनिज्म ए और ऑर्गेनिज्म ए बी में सेम कंडीशन होती है, बर्थ, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और ओल्ड होना और बाद में डेथ होना। तो वेरिएशन किसे कहते हैं कि आप एग्जाम्पल के तौर पर सपोज ऑर्गेनिज्म ए में रिप्रोडक्शन की बात जब करते हैं, तो ये रिप्रोडक्शन इनका ए ऑर्गेनिज्म का रिप्रोड्यूस ज्यादा होता है और बी ऑर्गेनिज्म ये रिप्रोड्यूस कम होता है। तो इनमें जो वेरिएशन होगा उसे लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन कहेंगे। तो ऑर्गेनिज्म की साइज भी अलग अलग होती है, ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन भी अलग अलग होता है, सभी ऑर्गेनिज्म यानी कि एज भी अलग अलग होता है। तो इसे लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन कहेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे कि अंडर पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर। तो सिलेक्शन प्रेशर किसे कहते हैं कि आप नेचर में जानते हैं कि कई ऐसे फैक्टर्स आप जानते हैं कि अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया है सिलेक्शन प्रेशर। अंडर पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व टुवर्ड द मोस्ट इफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी। तो इसकी यहाँ पर जब चर्चा करेंगे कि अंडर पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर, तो सिलेक्शन प्रेशर आर एक्सटर्नल एजेंट्स होते हैं और ये एक्सटर्नल एजेंट्स अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनिजम्स की एबिलिटी। कौन सी एबिलिटी होती है ऑर्गेनिज्म की?
सर्वाइव करने की एबिलिटी होती है इन अ गिवन एनवायरनमेंट, यानी कि जीने के लिए जो भी क्षमता होती है ऑर्गेनिज्म की, तो एक्सटर्नल एजेंट्स का प्रेशर होता है। दोस्तों एक्सटर्नल एजेंट्स कौन से होते हैं कि एक्सटर्नल एजेंट्स कई बायोटिक भी होते हैं, अबायोटिक भी होते हैं। तो बात करते हैं कि प्रेडिटेशन, कंपटीशन और डिसीज। तो ये प्रेशर होते हुए भी ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, इवॉल्व होते हैं। कैसे इवॉल्व होते हैं, टुवर्ड द मोस्ट इफेक्टिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी। तो कैसी रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी होती है किसी भी ऑर्गेनिजम्स की, तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी होती है कि ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनिज्म फंक्शंस करते हैं और बिहेवियर भी करते हैं, और ये नेचुरली इन्हें रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बिहेवियरल, नेचुरली उसे एडेप्टेशंस कहते हैं। और ये एडेप्टेशन स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन हो या फंक्शनल एडेप्टेशन हो या बिहेवियरल एडेप्टेशन, तो ये इंप्रूव करते हैं चांसेस। किस लिए चांसेस होते हैं, ऑर्गेनिज्म की फर्टिलाइजेशन के लिए चांसेस अवेलेबल होता है। इंक्रीज इन द सर्वाइवल रेट ऑफ ऑफस्प्रिंग, जो भी ऑर्गेनिज्म के बच्चे होंगे या ऑफस्प्रिंग होंगे उनका सर्वाइव होना, ये भी और स्पीशीज कंटिन्यूटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये लाइन ये कहती है। दोस्तों आपने सिलेक्शन प्रेशर के बारे में जाना और इफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी के बारे में ही जान लिया है। इस पिक्चर में रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पर कई ऐसे देखिए यहाँ पर कि जब ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, सम ऑर्गेनिज्म ब्रीड यानी कि रिप्रोडक्शन ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। ये इकोसिस्टम में या नेचर में ऐसे कई ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी जीवन काल में एक ही बार क्या होते हैं, ब्रीड करते हैं। जैसे पैसिफिक साल्मोन फिश, आप यहाँ पर देखिए कि ये पैसिफिक साल्मोन फिश की स्पीशीज उनके लाइफ टाइम में एक ही बार रिप्रोड्यूस होती है। और प्लांट की जब बात करते हैं बाम्बू, तो ये बाम्बू ट्री एक ही बार रिप्रोड्यूस होता है बाम्बू के लाइफ टाइम में। और नेक्स्ट बात करेंगे कि कई ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं ब्रीड मेनी टाइम्स, बहुत मेनी टाइम्स में ब्रीड करते हैं ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, उनके जीवन काल में कई बार रिप्रोड्यूस होते हैं। और एग्जांपल की यहाँ पर बात करेंगे तो बर्ड्स कई बार लाइफ टाइम में रिप्रोड्यूस होते हैं ज्यादा। मैमल्स की बात करेंगे, मैमल्स भी लाइफ टाइम में ब्रीड होते हैं मेनी टाइम्स। जैसे ह्यूमन, ये उनकी लाइफ टाइम में कई बार बच्चे पैदा करता है, ये 5 या 6 या 7 किसी भी आप जानते हैं। दोस्तों बात कई ऑर्गेनिज्म की करेंगे। सम ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज्ड ऑफस्प्रिंग। तो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज्ड ऑफस्प्रिंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कौन से होते हैं, लार्ज नंबर में स्मॉल साइज के ऑफस्प्रिंग पैदा करने वाले ऑयस्टर्स होते हैं। यहाँ पर देखिए ऑयस्टर का पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है। पेलाजिक फिशेस होते हैं। याद रखना है यहाँ पर मेरे दोस्तों कि पेलाजिक फिशेस के कोई स्पीशीज नहीं है। तो पेलाजिक एक एरिया होता है कई तालाबों का, लेक्स का या ओशन का। तो जब ओशन की एग्जांपल पर बात करेंगे कि सबसे ऊपर का ओशन का लेयर होता है फोटिक जोन होता है, इस पिक्चर में देखिए फोटिक जोन, और सबसे नीचे का जोन होता है बेंथिक जोन होता है, जहां पर क्या होते हैं, सतह होती है, जमीन होती है। और फोटिक जोन और बेंथिक जोन के बीच में जो एरिया पाया जाता है उसे पेलाजिक जोन कहते हैं। और पेलाजिक जोन में जो जितने भी फिशेस की स्पीशीज ये रिप्रोड्यूस होती है, ग्रोथ होती है, उसे पेलाजिक फिशेस कहते हैं। पेलाजिक स्पीशीज पेलाजिक ये जोन होता है, और पेलाजिक फिशेस यानी कि पेलाजिक जोन कहेंगे। पेलाजिक जोन में पाए जाने वाले फिशेस उसे पेलाजिक फिशेस कहेंगे। तो ये पेलाजिक स्पीशीज लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज्ड ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। आगे बात करेंगे कई ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं स्मॉल नंबर में, यानी कि ऑफस्प्रिंग का नंबर कम होगा, बच्चों का नंबर कम होगा,
और बाद में ग्रोथ होकर लार्ज साइज के ऑफस्प्रिंग बनेंगे। कैसे? बात करेंगे कि बर्ड्स या कितने ये एग लेयर्स होते हैं, और मैमल्स ये बच्चों को पैदा करते हैं। तो ये स्मॉल नंबर में बर्ड्स ये एग्स ले करते हैं, और स्मॉल नंबर में मैमल्स जो भी होते हैं ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ये भी होता है। नेक्स्ट बात करेंगे कि यहाँ पर विच इज डिजायरेबल फॉर मैक्सिमाइजिंग फिटनेस। तो यहाँ पर बात की है कि लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग की और स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज ऑफस्प्रिंग की। तो यहाँ पर दोस्तों पूछा है एनसीईआरटी ने कि विच इज डिजायरेबल फॉर मैक्सिमाइजिंग फिटनेस। इनमें मैक्सिमाइजिंग फिटनेस कौन से ऑर्गेनिज्म का होगा? लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग होगा या स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज ऑफस्प्रिंग का होगा? निश्चित स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज ऑफस्प्रिंग ये मैक्सिमाइजिंग फिटनेस होगा। यही बात एनसीईआरटी ने की है, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। पेलाजिक फिशेस की बात की है तो ये फोटिक जोन छोड़कर उसके नीचे और बेंथिक जोन के बीच में जो एरिया होता है उसे पेलाजिक जोन होता है, जोन कहते हैं। और पेलाजिक जोन में जितने भी फिशेस ब्रीड होते हैं उसे पेलाजिक फिशेस कहते हैं। पेलाजिक फिशेस कोई स्पीशीज नहीं है, ये यहाँ पर मुझे आपको कहना है। नेक्स्ट देखेंगे कि दोस्तों बात करेंगे कि इकोलॉजिस्ट यानी कि इकोलॉजी का स्टडी करने वाले जो भी बायोलॉजिस्ट होते हैं, तो इकोलॉजिस्ट सजेस्ट लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स। लाइफ हिस्ट्री किस हर एक ऑर्गेनिज्म को क्या होता है कि लाइफ हिस्ट्री के ट्रेट्स होते हैं। ट्रेट्स यानी कि लक्षण होते हैं ऑर्गेनिज्म की लाइफ हिस्ट्री में, और लाइफ हिस्ट्री के ट्रेट्स इवॉल्व होते हैं यानी कि विकसित होते हैं। कैसे? इन रिलेशन टू कंस्ट्रेंट्स imposed by abiotic and biotic components of the habitat in which they live। यहाँ इस लाइन का मतलब समझे कि इकोलॉजिस्ट का यह सुझाव है कि ऑर्गेनिज्म के लाइफ हिस्ट्री के लक्षण यानी कि ट्रेट्स उस हैबिटेट के जहां पर भी वो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसे हैबिटेट कहते हैं। और उस हैबिटेट में आप जानते हैं, आपको मालूम है कि अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, और इस अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स द्वारा लगाए गए निर्बंध यानी कि क्या कहेंगे उसे, कंस्ट्रेंट्स कहेंगे। तो इस निर्बंध के संबंध में ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, इवॉल्व होते हैं, विकसित होते हैं जहां पर भी वो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ये बात यहाँ पर कही। तो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स ऑर्गेनिजम्स के कौन से होते हैं कि ऑर्गेनिजम्स को फिनोटिपिक कैरेक्टर होते हैं, जीनोटिपिक कैरेक्टर होते हैं, तो उसे ट्रेट्स कहते हैं। इन डिफरेंट स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज में क्या होता है कि फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक कैरेक्टर्स डिफरेंट होते हैं, और दैट इज करंटली एन इम्पोर्टेंट एरिया, महत्वपूर्ण ऐसा क्षेत्र है। किस लिए? रिसर्च के लिए। कौन रिसर्च करता है? इकोलॉजिस्ट रिसर्च करते हैं, संशोधन करते हैं, बीइंग कंडक्टेड ऑफ इकोलॉजिस्ट। तो फिनोटाइपिक कैरेक्टर ये और जीनोटाइपिक कैरेक्टर लाइफ हिस्ट्री में महत्वपूर्ण होते हैं, और ये इंपॉर्टेंट एरिया है। फिनोटाइपिक एरिया यानी कि आंखों से दिखने वाले जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, ये भी इकोलॉजिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट एरिया है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करेंगे कि यहाँ पर देखिए कि पी प्लांट का ये पिंक फ्लावर है और ये व्हाइट फ्लावर। आंखों से दिखने वाले कैरेक्टर को फिनोटाइपिक ट्रेट कहेंगे, और जो दिखाई नहीं देता, जो भी अल्फाबेट में आप डिनोट करते हैं, उसे जीनोटाइपिक करते। ये इंपॉर्टेंट एरिया है। ह्यूमन की जब बात करेंगे, आप जानते हैं कि कई ह्यूमन के ब्लू आईज होते हैं, कई ह्यूमन के ब्राउन आईज होते हैं, और ये इंपॉर्टेंट एरिया होता है। किस लिए? इकोलॉजिस्ट का सुझाव है ये कि जितने भी लाइफ हिस्ट्री के ऑर्गेनिज्म के ट्रेट्स होते हैं, जहाँ पर भी और जिस हैबिटेट में रहते हैं, अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर लगाए गए निर्बंध
यानी कि कंस्टेंट्स के संबंध में इवॉल्व होते हैं। तो ये हुई बात किसकी, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स की, फिनोटाइप और जीनोटाइप्स की।